अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। वो लोग जिन्हें हम तमकीन फिल अर्ज़ अता करें, अपनी ज़मीन के अंदर उन्हें इख्तियारात दें, बादशाहत दें, हुकूमत दें, उनकी ज़िम्मेदारियों में से 4 निकाती प्रोग्राम। पहला ये है अक़ामुस्सलाता, निज़ाम सलात नाफज करें, व आतवुज़्ज़काता, ज़कात का निज़ाम कायम करें, बैतुल माल कायम करें, व अमरू बिल मारूफ़, और अमर बिल मारूफ़ का निज़ाम कायम करें, व नहौ अनिल मुनकर, और नही अनिल मुनकर का निज़ाम कायम करें। वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, अल्लाह ही की तरफ तमाम उमूर का पलटना है, लौटना है। हज़रात, आज मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है कि हमारी इस मस्जिद, इस मदरसा जामे सदाकत यूसुफ, इसके होनहार तलबा ने और तालबात ने बड़े ही प्यारे अंदाज के साथ, बड़े ही खूबसूरत अंदाज से उन्होंने अपने अपने मौजू पर लबकुशाई की है। और इस तरह के प्रोग्राम बच्चों के अंदर, ये बच्चों की तरबियत का हिस्सा है। और हमारी ये कोशिश है कि जहाँ बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल करें, अदइया मसनूना, मसनून दुआएं सीखें, रोज़मर्रा के मामूलात वो सीखें, वहाँ उनकी इस किस्म की भी तरबियत हो। तो अल्लाह ताला हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमाए। आप साथियों ने भी शदीद गर्मी की के पेश नज़र यहाँ बैठे हैं, अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे। आपने तलबा और तालबात की हौसला अफजाई की है। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज़ादी के बेशुमार मुकामात जिक्र किए हैं, लेकिन वक़्त की नज़ाकत के पेश नज़र मैं उनकी तरफ तो नहीं निशानदेही करूँगा। बस सिर्फ इतना मैं बता देना चाहता हूँ कि मशरक़ से लेकर मगरब तक, शुमाल से लेकर जनूब तक, पूरी दुनिया के अंदर 2 ममलकतें ऐसी हैं, 2 ऐसी सल्तनतें हैं कि जो नजरियाती तौर पर मार्ज़ वजूद में आई हैं। उनमें सबसे पहले मदीनतुर रसूल, मदीना तैयबा, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर मार्ज़ वजूद में आया, वो पहली इस्लामी नजरियाती ममलकत है जहां हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के बाद एक रियासत को कायम किया और उनकी तरबियत की, उन लोगों को आपने संवारा। और फिर थोड़े से अरसे में पूरे अरब के ऊपर इस्लाम फैल चुका था। आपने सिर्फ उस नजरियाती रियासत की बुनियाद ही नहीं डाली, बल्कि अमली जामा पहना के आपने ऐसी तरबियत उनकी की कि आज मुआशरा उन जैसी मिसाल पेश करने से आजिज है। दूसरी नजरियाती ममलकत
वो है पाकिस्तान। नाम भी बड़ा खूबसूरत है और जिन बुनियादों पर इसकी तना डाली गई, हमारे असलाफ ने कुर्बानियां देकर इस पाकिस्तान को वजूद बख्शा, वो पाकिस्तान उसको बने आज तकरीबन कोई 75 साल से ज़ायद होने को हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर साल 14 अगस्त को हम परचम लहरा लेते हैं, झंडियां लगा लेते हैं, आजादी का दिन मना लेते हैं। लेकिन क्या आया? जिस बुनियाद के ऊपर इस नजरियाती मुमलकत को हासिल किया गया था, क्या आया? वो बुनियाद इस मुल्क में हमें कहीं नजर आती है? जरा आप इस बात पे गौर करें। कहते हैं हम कि हम आजाद हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि सिर्फ झंडियां लगाने से आजादी हासिल नहीं हो जाती, परचम लहराने से आजादी हासिल नहीं हो जाती। आजादी के कुछ तकाजे होते हैं, आजादी के कुछ अपने इजहार होता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बनु इसराइल, उन्होंने भी आजादी ली। अल्लाह पाक ने उनको आजादी दी, फिरौनियों को गर्क किया, किब्तियों को गर्क किया और बनु इसराइल को आजाद किया। लेकिन उन्होंने इस आजादी को कैसे मनाया? आप जरा देखिए, वो हर साल उस दिन का रोजा रखते थे जिस दिन उन्हें आजादी मिली थी। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 8 हिजरी को मुशरिकीन मक्का से मक्के को आजाद किया, आजाद करवाया और फिर आपने उस आजादी को कैसे मनाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले बैतुल्लाह के अंदर जो 360 बुत नस्ब थे, शिरक का वो गढ़ बना हुआ था, उन बुतों को सबसे पहले बाहर निकाल कर फेंका। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह को साफ करने के बाद आप उसके अंदर दाखिल हुए और आपने वहां अल्लाह का शुक्रिया अदा किया, नमाज पढ़ी है, सजदा किया है, अल्लाह के सामने सजदा शुक्र अदा किया है। हजरात, हम आज कहते हैं पाकिस्तान आजाद है। आप जरा देखिए कि क्या पाकिस्तान जिन बुनियादों पे हासिल किया गया था और जिस कलमे की बुनियाद पर इसको आजाद करवाया गया था, उस कलमे का निजाम इस दुनिया में, इस पाकिस्तान के अंदर मौजूद है? कतन नहीं है। आप अपनी अदालतों को देख लें, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप इसके अपने मुल्क के जितने भी निजाम हैं उनको जरा देखिए, आप इनके बासियों को देखिए, आप जरा तनासुब निकालिए। क्या आया सारे नमाजी बन गए? क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं जब तमकीन फिल अर्ज हम अता करते हैं तो जो साहब इक़्तिदार होते हैं, जो ऐवाने बाला में बैठकर हुक्म चलाते हैं, उनकी जिम्मेदारियों में खाना नहीं है, खुराक नहीं है, लिबास नहीं है और मकान नहीं है, रहائش नहीं है। कुरान पढ़ के देखिए, अल्लाह जीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, जिनको हम तमकीन फिल अर्ज़ अता करते हैं, उनकी जिम्मेदारियों में पहली जिम्मेदारी है अकामुस सलाता, कि नमाज का निजाम कायम करें। तो क्या आया नमाज का निजाम कायम हो गया? नहीं है। आप तनासुब निकाल लें, बमुश्किल आपको 5% लोग नमाजी नमाज पढ़ते नजर आएंगे जो बाजमात नमाज पढ़ते हैं। आप जरा अपने शहर दीपालपुर में गश्त करके देख लीजिए और आप शहर दीपालपुर की आबादी
उसको अपने सामने रखें और फिर जरा इन मसाजिद के अंदर घूम कर देखें कि कितने नमाजी हैं। महल्लों की मस्जिदों में, शहर की मस्जिदों में और देहात की मस्जिदों में, चुकूक में आप जरा गश्त करके देखें, आपको हर मस्जिद में 2, 3, 4 नमाजी पक्के नजर आएंगे, 2, 3 नमाजी नजर आएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, होना तो ये चाहिए था कि इस मुल्क को जिन बुनियादों पे हासिल किया गया, सबसे पहले वो निजाम यहाँ नाफिज किया जाता, निजाम सलात नाफिज किया जाता। हर इस मुल्क का हर बच्चा नमाजी होता, हर बूढ़ा नमाजी होता, हर जवान नमाजी होती, हर औरतें और बच्चियां नमाजी होती। इस आजादी का तकाजा तो ये था। अल्लाह अकबर। फिर इस आजादी का तकाजा ये था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी और की बंदगी ना हो इस मुल्क के अंदर। जरा आप थोड़ा सा दीगर ममालिक की निस्बत इस मुल्क को भी आप देखें तो जितना शिरक इस मुल्क में हो रहा है उतना किसी और मुल्क में नहीं हो रहा। अल्लाह अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या है? अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई हाजत रवा नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं है। अल्लाह की जात है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है। और ला इलाहा इल्लल्लाह का माना है कि अल्लाह की बंदगी की जाए और अल्लाह का हुक्म जो है उसके ऊपर अमल किया जाए। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का माना है कि इस दुनिया के अंदर कोई तरीका अगर इख्तियार किया जाए अल्लाह की बंदगी का, इबादत का और अपने मामलात का, अपने मुनाकहात का और अपने जितने भी यानी रसूमात हैं, जितने रवाज हैं, वो सब के सब इस तरीके के ऊपर पेश किए जाएं। कौन सा तरीका है? मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह जो तरीका है इसके ऊपर पेश किए जाए। अगर इसके मुताबिक हैं तो फबिहा, अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए। अगर इसके मुताबिक नहीं है तो फिक्र की जाए। तो मेरे भाइयों, ये आजादी का मफहूम था कि हम एक मुल्क लेकर खुले बंदों अल्लाह की इबादत कर सकें और आजाद होकर रहें। लेकिन आज बदकिस्मती से हम जब अपने मुआशरत को देखते हैं, मईशत को देखते हैं, मुल्क के निज़ाम को देखते हैं और इसी तरह आज हम अपने कुर्बो जवार को देखते हैं, हम हर तरफ से गुलाम नजर आते हैं। मेरे भाइयों, यहाँ कोई बंदा जो है उसको जीने नहीं दिया जाता। इस मुआशरे में बदअमनी आम है। और फिर इसके साथ साथ आज जो हम बच्चों ने बड़ी अच्छी बातें की कि हम आजाद किस तरह हैं। हम तो टैक्स देकर जो है ना यहाँ रह रहे हैं। जो टैक्स देकर रहता है वो आजाद नहीं होता। अल्लाह अकबर। हत्ता युतुल जिज़्यता यदिम वहुम सागिरून। टैक्स जिम्मी लोग देकर रहते हैं। जो गुलाम होते हैं, जो उस मुमलकत के अंदर सिर्फ एक सूरत में रह सकते हैं कि वो टैक्स दें, वगरना वो यहाँ से चले जाएं। और आज हर बंदा टैक्स दे रहा है। अल्लाह अकबर। आज़ादी कहाँ की? सिर्फ झंडियाँ लगा लेना आज़ादी का नाम नहीं है। सिर्फ परचम लहरा लेना यही आज़ादी नहीं है। 14 अगस्त को सिर्फ कौमी तराने लगा लेना यही आज़ादी नहीं है। मेरे भाइयों, आज़ादी के तकाजे होते हैं। हमें ये चाहिए हर बंदा फिक्र करे कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का निज़ाम, वही नजरियाती मुमलकत मदीना जो है उसका निज़ाम हम यहाँ भी नाफिज करते। फिर था कि पाकिस्तान को हमने आज़ाद करवाया है। यहाँ हर यानी गलत ब्यू हो रही है, हर गलत काम हो रहे हैं और तरह तरह के यहाँ जो है ये लोगों को यरगमाल बनाया जा रहा है। तो आज़ादी कहाँ की है?
मेरे भाइयों, हमें इस बात पे गौर करना होगा। अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, जिनको हमने तमकीन फिल अर्ज़ दी, फरमाया उन 4 निकाती प्रोग्राम मुल्क में नाफिज करें। पहला है अकामुस सलाता, नमाज का निज़ाम। दूसरा आतवुज़ ज़काता, ज़कात का निज़ाम। तीसरा अमर बिल मारूफ का निज़ाम। और चौथा नही अनिल मुनकर का निज़ाम। फरमाया ये उनकी जिम्मेदारी, अव्वलीन जिम्मेदारी थी। आज जो भी आता है वो बस रोटी मकान और रहायश, बस इसका तज़किरा करता है। और बस उसको ये नहीं कि हम देखें कि इतनी बड़ी तादाद हमारे मुसलमानों की, तो हमने इनमें नमाजी कितने बना लिए हैं, इनमें ज़कात देने वाले कितने बना लिए हैं, इनमें अमर बिल मारूफ करने वाले कितने लोग पैदा कर लिए, नहीं अनिल मुनकर करने वाले कितने लोग हमने बना लिए। असल ये जिम्मेदारी थी, तो फिर आज़ादी का तकाजा पूरा होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह पाक हमें इस मुल्क के जो भी तकाजे हैं अल्लाह सबको पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक हम अवाम को भी, हुक्मरानों को भी कुरान और सुन्नत का पाबंद बनाए। अकूल कौली हाज़ा